जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध से 2-2, खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन असर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। जराए का कहना है जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासब से बेंच तश्कील दिया। मुखालफत करने वालों की राय थी आईनी केसेस के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने 7 रुकनी आईनी बेंच की तश्कील के खिलाफ वोट दिया। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 2 हफ्ते बाद होगा। अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग का आगाज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वर्जीनिया समेत दीगर रियासतों में पोलिंग, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है रिपब्लिकन पार्टी इंतखाबात जीतने के लिए बेहतर पोजीशन में है। इलेक्शन जीत गया तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। कमला हैरिस ने कहा, मैं सदर बनने के लिए तैयार हूं। वोटर्स के पास मौका है, 1 दहाई की नफरत और तकसीम की सियासत का सफा पलट दें। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला हुआ था तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। खत में कहा गया, दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया और तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी की। 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। फैसले पर अमल करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। वादों से मुकरने और मुशावरत से फरार पर बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। बिलावल ने कहा, हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। ज़राए ने बताया, हुकूमत के साथ पीपी के मुस्तकबिल का फैसला अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। रेट 22% से ये 15% पे आ गई। एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है। 1300 अरब रुपए अपने कर्जों की, उसमें कमी आएगी, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी तरमीम है। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों के बोझ में 1300 अरब रुपए की कमी आई, जो हुकूमत के लिए बड़ा रिलीफ है। पॉलिसी रेट में 3 माह से मुसलसल कमी आ रही है। ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, पावर सेक्टर के हवाले से बहुत अच्छी खबर है। चाहते हैं आम आदमी को रिलीफ मिले, रोजगार बढ़े। वज़ीर आज़म रवा हफ्ते सऊदी अरब और अज़रबैजान का दौरा करेंगे। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। रात के अंधेरे में क़वानीन लेके आए हैं जो आइन, अदलिया और जमहूरियत के कॉफिन में आखिरी कील ठोका गया है। वो काम हुआ है जो कि पिछले 50-60 साल में नहीं हो सका। गुज़श्ता रात जो काम हुआ वो 50 साल में नहीं हुआ। पास किए गए कवानीन जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है। रात की तारीकी में आइन पर हमले किए जा रहे हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 26वीं तरमीम के खात्मे के लिए आखिर तक लड़ेंगे। गुज़श्ता रात साबित हो गया, पार्लियामेंट अब गुलामों का इदारा बन चुका है। चीफ जस्टिस से अपील है, 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की जल्द समाअत करें। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर बट का कहना है, जब भी बदनीयती पर मबनी तरमीम या कानून साजी होगी, वो कला रुकावट बनेंगे। आज यहाँ पे गवर्नमेंट बेंचेस के हालात देख लें। कल क्योंकि डंडा और चुरलू चला हुआ था तो यहाँ पे टकी के साथ सारे के सारे जितने मिनिस्टर्स थे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लाइन हाजिर था। कल जनाब स्पीकर जिस अनड्यू हेस्ट के साथ लेजिस्लेशन इस हाउस में हुई है, शर्मनाक वाकया हुआ है।
कल डंडे के जोर पर कानून साजी हुई, ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। बिलों को क़यामा कमेटी में ज़ेर बहस लाया जाना चाहिए था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। लतीफ़ खोसा ने कहा, मुद्दत मुलाज़मत में तोसी हर दौर में गलत थी। हुकूमत जितना सुप्रीम कोर्ट का चेहरा बिगाड़ना चाहती है बिगाड़ ले। बानी PTI पर एक ही केस रह गया है जिसमें जमानत हो जाएगी और वो इसी माह बाहर आ जाएंगे। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, ये जल्द भागते नजर आएंगे। ये चले भी गए तो हम इन्हें वापस लाएंगे, एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, फुल कोर्ट पर असरअंदाज होने के लिए जजेस की तादाद बढ़ाई गई है। सर्विसेज चीफ की मुद्दत का मामला इंतजामी नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा का कहना था, गुज़श्ता रात हमारी नस्लों पर हमला हुआ, पाकिस्तान को महकूम बनाने की साजिश की गई। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़श्ता रात मंजूरी दी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गुज़श्ता रोज होने वाली कानून साजी के गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आईनी तरमीम से मुतालिक अपोजिशन को पता था। तोसी का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला रहा है। मुद्दत मुलाजमत में तोसी बर्री, फ़ज़ाई और बहरी तीनों इदारों पर लागू होगी। किसी फर्द वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा गया। तोशा खाना 2 रेफरेंस में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने आइंदा समात पर बुशरा बीबी को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। समात 8 नवंबर तक मुलतवी। अदालत की आइंदा समात पर बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आजम सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आजम सवाती को टैक्सला पुलिस के हवाले कर दिया गया। टैक्सला पुलिस ने अटक जेल से रिहाई पाने वाले आजम सवाती को गिरफ्तार किया था। वज़ीर आला KP ने PIA की बोली के लिए तैयारी करने की हिदायत कर दी। PIA की खरीदारी के लिए हर हद तक जाएंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कौमी असासे को सियासी माफिया के चुंगल से आज़ाद करके मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। जिसने मुनाफा बख्श इदारे को तबाह किया, बोली में वही आज पेश है। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 के माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। चीन और पाकिस्तान एयरफोर्सेस के दरमियान इंडस शील्ड 2024 मुश्तरका मश्क का इख्तिताम। पाकिस्तान एयरफोर्स और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने हाईटेक आलात, लॉन्ग रेंज मिसाइल के मुजाहरे किए। ISPR का कहना है, मश्क में चीन के J-16 और J-10C तैयारों ने हिस्सा लिया। बड़े पैमाने पर मश्क का कामयाब इनकाद असर हाजिर के चैलेंजेस से निपटने का सबूत है। चीन पाकिस्तान के दरमियान बाहमी ताउन की मिसाल है। इतने सारे उन्हें ट्रॉमास फेस किए हैं तो इनके लिए हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए ना। मुस्तफ़ा के पास चले जाना चाहिए और मुस्तफ़ा को चाहिए कि उसको मनाए। फहद मुस्तफ़ा ने गलत किया, उसको टाइम देना चाहिए था। शर्जीना को वापस आना चाहिए, लेकिन फहद मुस्तफ़ा को उसको मनाना चाहिए। शर्जीना और फहद मुस्तफ़ा को एक होना चाहिए, क्योंकि हमारे दिलों की धड़कनें जो है ना बहुत तेज़ हुई है। मैंने काफ़ी टाइम बाद कोई इतना अच्छा ड्रामा देखा है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरहिट ड्रामा कभी मैं कभी तुम आखिरी किस्त आज ARY डिजिटल पर नशर होगी। मुल्क भर में सिनेमा घरों में भी दिखाया जाएगा। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने वाले ARY डिजिटल के ड्रामे की आखिरी किस्त में क्या होगा? मुल्क भर में नाजरीन के दिलों की धड़कनें तेज। कोई कहता है इख्तिताम अच्छा और खुशी पर मबनी होना चाहिए। किसी ने कहा कोई मर जाएगा तब भी ड्रामा मुद्दतों याद रखा जाएगा। किसी ने राय दी मुस्तफ़ा ने शर्जीना से अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए मुस्तफ़ा को चाहिए वो शर्जीना को मनाए। नाजरीन को आखिरी किस्त का बेसब्री से इंतजार।